Hello students, today I am going to start with transformation of an equation into another whose roots are the roots decreased by h of the given equation. Means यानी कि हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन की रूट्स से h लेस है. तो चलिए हम इसके मेथड को डिस्कस करते हैं. लेट अस सपोज दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री और इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है n, तो इसकी रूट्स भी n ही होंगी. तो लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ वी नो दैट बाय फैक्टर थ्योरम अगर आप अब अगर ये इक्वेशन के रूट्स हैं तो इनके फैक्टर बन जाएंगे. यानी कि जो इक्वेशन है उसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा n इक्वल टू 0. हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो इन फैक्टर्स की हमने ले ली, प्रोडक्ट ले ली. अब इसमें जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो क्या है, n नोट, वो सेम होना चाहिए. तो उसके लिए x रेज़ टू द पावर n का कॉफिशिएंट हमें चाहिए a नोट. तो उसके लिए हमने इसको a नोट से मल्टीप्लाई कर लिया. तो ये हमारी अब ये जो मल्टीप्लिकेशन बनी ये इस गिवन इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी. सो दिस इज अवर f ऑफ x. अब हमें इक्वेशन कौन सी चाहिए, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन की रूट से h लेस है. ये हमारी इक्वेशन की रूट है. मीन्स हमें रूट्स कौन से चाहिए, अल्फा 1 माइनस एच, अल्फा 2 माइनस एच अप टू अल्फा n माइनस एच. यानी कि इनसे जो इक्वेशन बनेगी. तो अब अगर ये जिस भी इक्वेशन की रूट है, इक्वेशन क्या बनेगी, इनका जो फैक्टर बनेगा, इन रूट से जो फैक्टर बनेगा उनके जो प्रोडक्ट हम कंसिडर करेंगे वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी. तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस ऑफ अल्फा 1 माइनस एच, x माइनस अल्फा 2 माइनस एच अप टू nth टर्म तक हमने ले लिया. ठीक है, तो ये क्या बन गया, x माइनस अल्फा 1 प्लस एच, x माइनस अल्फा 2 प्लस एच एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू 0. अब हम एक्चुअली इसमें और जो गिवन इक्वेशन है उसमें एक रिलेशन देखना चाहते हैं कि क्या रिलेशन है. तो उसके लिए अब इसमें क्या है, जो कॉफिशिएंट है लीडिंग एंट्री का वो क्या है, ए नोट. तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, इसको ए नोट से मल्टीप्लाई कर लिया. क्योंकि ए नोट नॉन जीरो है सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो एंट्री. अब जैसे ही हमने इसको नॉन जीरो यहाँ पर हमने इसको ए नोट से मल्टीप्लाई किया तो ए नोट ये क्या बन गया, x प्लस एच माइनस अल्फा 1, x प्लस एच माइनस अल्फा 2. तो अगर हम इसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें तो गिवन इक्वेशन 1 में क्या था, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा n इक्वल टू 0. यहाँ पर x के प्लेस पर केवल क्या डिफरेंस है, जो x था उसके प्लेस पर क्या है, x प्लस एच. इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, f ऑफ x प्लस एच के इक्वल हो गया. तो इट मीन्स हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर हमें इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन की रूट्स से डिक्रीज कर रही हैं h नंबर से, तो उस इक्वेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं बाय रिप्लेसिंग x बाय x प्लस एच. क्लियर. तो वन इक्वेशन में आप x प्लस एच, ये थी हमारी वन इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी. यहाँ पर इसमें हमने क्या पुट कर दिया, x के प्लेस पर x प्लस एच पुट कर दिया. और पुट करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब इसमें जो x रेज़ टू द पावर n का जो मतलब पावर है, मैक्सिमम पावर है वो x रेज़ टू द पावर n ही रहेगी. केवल जो कॉफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. तो अब हमने उन कॉफिशिएंट्स को क्या कह दिया, एक डिफरेंट नाम दे दिया, a नोट, a1, a2 एंड सो ऑन. तो ये हमारी बन गई. अब वर्किंग रूल क्या है, अब हम मतलब हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है अगर हमें रूट्स को x से डिमिनिश करना है, ऐसे डिक्रीज करना है. ठीक है, वर्किंग रूल इसका ये होगा कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल को आप x माइनस एच से डिवाइड करते जाएंगे, x माइनस एच से डिवाइड करते जाएंगे. तो हमें जो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है उसके कॉफिशिएंट्स मिलते चले जाएंगे इन द रिवर्स ऑर्डर. ये इस जो मैंने आपको ये बताया है इसको हम एक एग्जाम्पल से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल
this is the given equation, and we have to find out the equation in which the roots of that equation is increase the roots of given equation से, इसको अगर हम 1 कह देते हैं तो। अब सबसे पहले अब हमने क्या करना है, अभी हमने क्या कहा था कि हमने क्या करते जाना है, x माइनस h से डिवाइड करते जाना है। यहाँ पर h कितना है 4, यानी कि हम जो गिवन इक्वेशन है, ये जो 1 इक्वेशन है, इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 4 से यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न। अब अगर हमें सिंथेटिक डिवीज़न से इसको डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कंप्लीट है या नहीं। नाउ दिस इज़ एन कंप्लीट इक्वेशन, तो सारे कोएफिशिएंट आ गए x4, x3, x2, x एंड कांस्टेंट टर्म। इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो जो हमारा वर्किंग रूल है 1 ऐसे आ गया, 4:4, 4 माइनस 1, ये -4 आ गया, 3, 12 -5 -20 -9। तो दिस इज़ अवर A4। क्या कहा था मैंने, रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको लिखना है, ठीक है। ए नोट से शुरू होते हैं कोएफिशिएंट, हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें बाद में जो रिमाइंडर मिला ये था A3, फिर इसको डिवाइड किया, ये मिला A2, फिर डिवाइड किया, ये मिला A1, और फिर डिवाइड किया तो ये मिला हमें A0। 1 ही रह गया तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमने लिखी भी थी, जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या बनेगी, A0 x4 प्लस, ये यहाँ पर लिखा भी है कि हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इस फॉर्म में मिल जाएगी। तो यहाँ पर यही हमने केवल कोएफिशिएंट्स निकाले हैं, A0, A1, A2, A3, A4। तो ये पहला कोएफिशिएंट है A0 x4, A1 x3, A2 x2, A3x plus A4 equal to 0। That is our required equation। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी इक्वेशन में से कोई टर्म रिमूव करनी है, मतलब तो उसमें मेथड क्या है, अगर हमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स को इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, तो उसका मेथड क्या होता है कि हम उसकी जो गिवन रूट्स की जो इक्वेशन है उसको हम डिक्रीज़ कर देते हैं बाय ए सुटेबल नंबर, जिसको हम जनरली h कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमने कहा है ये कैसे कहा है और ये h कैसे आएगा। तो लेट दिस इज अवर गिवन इक्वेशन, लेट अस डिक्रीज द रूट 1 बाई h। तो वर्किंग रूल क्या था, रिप्लेस x बाय x प्लस h। तो हमने x की जगह x प्लस h रिप्लेस कर लिया। अब हमने एक्सपेंड कर दिया हर टर्म को बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो ये हमने बायनोमियल थ्योरम लगाई हुई है। बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने के बाद अब हम कोएफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे। तो ये सिंगल कोएफिशिएंट है x रेज़ टू द पावर n का, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 की ये 2 एंट्रीज हैं, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 की 2 एंट्रीज हो गई। x उसके बाद है x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 है, ये x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 की हमारे पास ये 3 एंट्रीज हो गई। तो इसी तरह से हमने इनको ब्रैकेट्स में ऐसे सेम जो x के कोएफिशिएंट जितने भी थे वो कलेक्ट कर लिए। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि जनरली जो हमारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है हम उन्हीं के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हमें सेकंड टर्म रिमूव करनी है, सेकंड टर्म अगर हमें रिमूव करनी है तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो टू रिमूव द सेकंड टर्म पुट द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म इक्वल टू 0, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आया, n a0 h प्लस a1 इक्वल टू 0। तो ये हमके पास h की वैल्यू आ गई। इट मीन्स अगर हम इस रूट से ये h की जो वैल्यू है इस वैल्यू से गिवन इक्वेशन की रूट्स को डिक्रीज कर दें तो उस इक्वेशन से जो सेकंड टर्म है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हमें थर्ड टर्म रिमूव करनी है, अगर हमें थर्ड टर्म रिमूव करनी है देन कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 मस्ट बी 0। सो पुट दिस कोएफिशिएंट इक्वल टू 0। अब अगर हम इस कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं, नाउ दिस इज अ सेकंड डिग्री इन h। सॉल्विंग दिस वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ h, जिसको हम कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। हमने यहाँ पर कहा क्या कहा है, h1 h2। तो आपके पास h की ये 2 वैल्यूज़ मिल गई। आप किसी भी कोई भी एक वैल्यू लेके
जो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं उनके रूट को h1 या h2 से अगर आप डिक्रीज कर देंगे तो वहाँ से हमें थर्ड टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन से रिमूव हो जाएगी। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। ये इक्वेशन दी हुई है, हमें जो डिमिनिश यानी कि डिक्रीज करना है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 5। इट मीन्स हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय द फैक्टर x माइनस 5। अब अगर इसको डिवाइड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास जो इक्वेशन है दिस इज़ नॉट कंप्लीट इक्वेशन, तो इसको पहले हमने कंप्लीट बनाना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो इसके कोफिशिएंट आएंगे 103 माइनस 4 9, 103 माइनस 4 9। 5 से डिवाइड किया, ये टर्म्स मिल गई, फिर दोबारा से डिवाइड किया, फिर दोबारा से डिवाइड किया, फिर दोबारा से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट मिले ये A0, A1, A2, A3, A4, ये आपको 5 जो कोफिशिएंट्स हैं वो मिल गए। एंड वी नो दैट अगर हमें जो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से 5 डिक्रीज कर रही है, दैट इक्वेशन विल बी A0 x4, A1 x क्यूब, A2 x स्क्वायर प्लस A3x प्लस A4 इक्वल टू 0। वो सारी वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर देंगे, सो दैट विल बी द आंसर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस इक्वेशन की रूट्स को, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिस इक्वेशन की जो रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन की रूट से 1 इंक्रीज कर रही है और उसके बाद उनकी रूट्स भी निकालनी है। अब हमारे पास जो मेथड है वो केवल डिक्रीज करने का है, डिक्रीज करने का है। तो अब इंक्रीज करने का मतलब है हमें क्या चाहिए, अगर इस इक्वेशन की रूट x हैं तो हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट x प्लस 1 है, एंड x प्लस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ माइनस 1। तो हमने एक फॉर्म अपनी बना ली। तो यहाँ पर अब जो रूट है उसको हमें कितनी वैल्यू से डिक्रीज करना है, -1 से। सो वी डिमिनिश द रूट ऑफ 1 बाय -1। तो उसके लिए हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस ऑफ -1, यानी कि सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ करके हम -1 से, क्योंकि कंप्लीट थी तो सारे कोएफिशिएंट आ गए, -1 से डिवाइड करते चले जाएंगे A0, A1, A2, A3, A4, जब तक कि हम इस फॉर्म, ये लास्ट में आप 1 टर्म तक ना पहुंच जाएं और ये आपको सारे कोएफिशिएंट मिल जाएंगे, एंड दैट विल बी द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू डाल दी हमने। अब यहाँ पर A0, A1 तो 0 है, A0, A2, A4, A0, A2 ये 0 है और ये 0 है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ आ गई। अभी तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गई, इसको एक्स स्क्वायर के लिए हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई, +-4 +-3, चारों वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो यानी कि हमें गिवन इक्वेशन की रूट्स मिल गई। लेकिन गिवन इक्वेशन कौन सी थी यहाँ पर, सॉरी गिवन इक्वेशन की रूट्स नहीं मिली है हमें, ये हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन थी जिसकी रूट्स को हमने 1 से क्या किया हुआ था, एक्सीड किया हुआ था। लेकिन हमें तो जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन इक्वेशन की रूट्स हैं उनको, उनकी जो रूट्स है वो कैसे मिलेगी, इन रूट्स को 1 से डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि -1 सब में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो रूट्स क्या, रिक्वायर्ड रूट्स क्या होंगी, -4 -1, -3 -1, 3 -1, 4 -1। सो दैट इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशंस डिफरेंस बिटवीन 2 रूट्स। इसकी 2 इक्वेशन, सॉरी रूट्स का जो डिफरेंस है वो सॉल्व इट, 3 है डिफरेंस, और फिर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय डिक्रीजिंग द रूट बाय 3। अब अगर दोनों 2 रूट्स का डिफरेंस 3 है तो रूट्स कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, नाउ डिक्रीज, अब उसने कहा भी है कि सबसे पहले हम डिक्रीज करेंगे इसको, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसको हम 3 से डिक्रीज करेंगे। सो बाय सिंथेटिक डिवीज़न, जो हमारा प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो क्या होगी, 2y³ 19y² प्लस 53y प्लस 36। हमने जो वेरिएबल है उसको y की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब इसके जो रूट्स हैं वो
कौन सी है? पहले वाली गिवन इक्वेशन की रूट थी अल्फा अल्फा प्लस 3 बीटा, इसकी रूट ही से डिक्रीज हो रही है, तो इसकी रूट हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस 3। अब जो पहले इक्वेशन है उसकी रूट थी अल्फा अल्फा प्लस 3 बीटा, और इसकी रूट है अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस 3। ये जो अल्फा है ये दोनों में कॉमन है, दिस अल्फा इज द कॉमन इन बोथ। इसका मतलब अल्फा कॉमन रूट हो गई दोनों की। तो अगर अल्फा कॉमन रूट हो गई दोनों की तो वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो अल्फा हमने दोनों इक्वेशंस में डाल दिया। अब वो क्योंकि दोनों की कॉमन रूट है तो लेट अस फाइंड आउट HCF ऑफ इन दोनों इक्वेशंस का हम निकालेंगे HCF। ठीक है, तो ये हमने HCF निकाला हुआ है, ये इसको 1 से डिवाइड किया। इसमें आप ध्यान रखना इस तरह से कर सकते हो डिवाइड, जैसे ये दोनों की डिग्री सेम है, एक को यहाँ लिखा दूसरे को यहाँ लिखा, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, ये बच गया। यहाँ से आप जो कॉमन ची वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। तो अगर आप 6 कॉमन है वो निकाल लिया तो ये बच गया 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस 7। अब इसकी डिग्री 3 से कम है तो ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये जो कॉमन लेना है या मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ना मिले। अब ये 3 है और ये 2 है, तो हम क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं टू वर्ड द फ्रैक्शन, तो ये टर्म मिल गई। नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन दिस डिवाइजर बाय 2 अल्फा, तो 2 अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया माइनस 17 अल्फा स्क्वायर। अब इसको 3 की फॉर्म में लाने के लिए, आसान बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 3 की टेबल में 17 नहीं था। ठीक है, अब यह आ गया। अब इस इक्वेशन को 17 से, यह आ गया आपके पास माइनस 51 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर 17 है, इसको हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल गया आपका 65 अल्फा प्लस 65 कॉमन ले लो, आप अल्फा प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हो। अब इसकी जो डिग्री है वो इसकी डिवाइज़र की डिग्री से कम है, तो अब अल्फा प्लस 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये तो सिंपल डिवाइड हो रहा है, तो अल्फा 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, जबकि रिमाइंडर आया है 0। यानी कि दोनों इक्वेशन का जो HCF है वो क्या है अल्फा प्लस 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास मिल गई यहाँ पर -1। सो -1 इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस। ठीक है, नाउ अब पहले जो इक्वेशन है उसकी रूट्स क्या थी, अल्फा अल्फा प्लस 3 बीटा, तो वहाँ से रिलेशन ले लो सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, जो गिवन इक्वेशन है उसमें सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, यहाँ पर ये -1/2, तो सम ऑफ ये आ गया आपका -1/2, तो ये तो मिल गई। यहाँ पर आप अल्फ़ा की वैल्यू डाल दो तो बीटा मिल जाएगा। अब एक रूट आपको मिल गई, अगर आपको एक रूट मिल गई और अल्फ़ा की वैल्यू भी है हमारे पास, तो दोनों वैल्यू डाल दो, अल्फ़ा की भी और बीटा की भी, तो हमें जो हमें रूट्स चाहिए थी वो हमें मिल गई, क्योंकि हमें सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब हमें रूट्स चाहिए थी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमें सेकेंड टर्म एलिमिनेट करनी है, रिमूव करनी है। तो वी विल डिक्रीज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन बाय h, वेयर h इक्वल टू -5 3/3। ये आपका है a0, ये है n और ये है a1। तो -5/9 से इसको हमें डिवाइड करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन से इसको सक्सेसिव एप्लीकेशन से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से देखो आप, ये टर्म आपकी एंट्री 0 हो गई, तो द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, हमारे पास सेकेंड डिग्री में ये इक्वेशन कितनी डिग्री में थी, गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन हमारे पास थर्ड डिग्री में थी, तो ये भी आपके पास थर्ड डिग्री में ही इक्वेशन मिलेगी। 3x³ प्लस 144/27x माइनस 209/243 इक्वल टू 0। नाउ the next question is remove the third term from the equation from this equation। ठीक है, अब इसमें थर्ड इक्वेशन में रिमूव करना है, तो हम इसको जैसे हमने आर्टिकल किया था इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है जो h का है वो है सेकेंड अगर टर्म हमें रिमूव करनी है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें थर्ड टर्म रिमूव करनी है तो हम अपने जैसे आर्टिकल किया था सेम एज इट इज़ प्रोसीड करेंगे। तो दिस इज अवर गिवन इक्वेशन, सो लेट अस डिक्रीज द रूट्स ऑफ 1/h। ठीक है, तो यानी कि
जो गिवन इक्वेशन लेट अस सपोज वो हमें मिली y में और उसकी रूट्स x से h कम है, तो y इक्वल टू x माइनस एच, यानी कि x इक्वल टू वाई प्लस एच, पुट x इक्वल टू वाई प्लस एच इन 1। तो ये हमने डाल दी इसमें। फिर हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लिए सारे, वाई क्यूब के, फिर वाई स्क्वायर के, फिर वाई के। अब हमें कौन सी टर्म रिमूव करनी है? थर्ड। तो दिस इज अवर थर्ड टर्म। सो पुट कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इक्वल टू 0, यानी कि 6h स्क्वायर माइनस 30h प्लस 24 इक्वल टू 0। सॉल्विंग वी हैव h इक्वल टू 1 एंड 2। जब हमने h इक्वल टू 1 डाला तो हमें ये इक्वेशन मिली। जब हमने h इक्वल टू 4 डाला तो हमें ये इक्वेशन मिली। तो यानी कि देखो यहाँ पर भी थर्ड टर्म नहीं है और यहाँ पर भी थर्ड टर्म नहीं है। तो ये हमें h की दो वैल्यूज़ मिली हैं। इन दोनों वैल्यू से अगर आप इक्वेशन की रूट्स को डिक्रीज कर दो तो उन रूट्स में थर्ड टर्म नहीं आएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें शो करना है कि एक ही ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड और फोर्थ दोनों को यहाँ से रिमूव कर देगी इस इक्वेशन के लिए, और उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है। तो दिस इज़ द गिवन इक्वेशन। तो हम हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो हमें वर्किंग रूल पता है, वो सेकेंड टर्म के लिए पता है। तो हम सेकेंड टर्म को ही एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन की रूट्स को डिक्रीज करेंगे बाय सम नंबर h इक्वल टू माइनस ऑफ 8/4 इंटू 1, यानी कि 2 से इसको डिक्रीज कर देंगे और क्या लगाएंगे? सिंथेटिक डिवीज़न। तो हमने इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड किया। तो -2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमें वैल्यूज़ मिली। ये क्या है? A0, A1, A2 कैपिटल, A3, A4। तो यहाँ पे देखो आप, ये सेकेंड और फोर्थ दोनों टर्म यहाँ पर, दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो गए? 0। सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो ये अब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। इसको x के लिए सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस आइटा एंड प्लस माइनस 3। सो यानी कि जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है उसकी रूट क्या आ गई? 3 - 3 आइटा माइनस आइटा। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है, जो सेकंड इक्वेशन ये जो आई है, इसकी रूट्स क्या है? पहले से रिलेशन क्या है इसका? इस इक्वेशन की जो रूट है वो गिवन इक्वेशन की रूट से -2 डिक्रीज हो रही हैं। -2 डिक्रीज होने का मतलब, -2 डिक्रीज होने का मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी जो रूट है उनको -2 से इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि -2 इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो एडिंग इन ऑल दी रूट्स क्या ऐड करना है? -2। तो ये हमें मिल गई 1 - 5 - 2 प्लस माइनस आइटा। दैट इज़ द रूट्स ऑफ आवर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस क्यूबिक को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है और h और g क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो पहली बात तो देखो, यहाँ पर एक तो इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसमें सेकेंड टर्म नहीं है। तो सबसे पहले तो हम सेकेंड एंट्री को हटाने के लिए, सेकेंड टर्म को हटाने के लिए डिक्रीज करेंगे रूट्स को h से। और h की वैल्यू कैसे आती है? -3/2 इंटू 3, यानी कि क्या था? -A1/n A0। इससे हम डिक्रीज कर देंगे। ये हम कर चुके हैं। सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपको, ये देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो आ गया 0। तो ये मिली हमें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब जो हमारी एक तो उसमें सेकेंड टर्म नहीं थी जिसे हमें जिस फॉर्म में लाना था, और दूसरा जो लीडिंग एंट्री थी वो क्या है? 1 होना चाहिए। सो डिवाइड, इसमें लीडिंग एंट्री 2 है, सो और 2 नॉन जीरो है। तो इसका मतलब इस लीडिंग कोएफिशिएंट्स को 1 बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे तो इस इक्वेशन को 2 से, तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। ठीक है। अब फिर हम अगर दोबारा से देखते हैं तो इसमें h और g कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको h और g की फॉर्म में देखें तो वो इंटीजर नहीं है, यानी कि हमें फ्रैक्शनल टर्म्स को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब इसके लिए ये हमने पहले किया हुआ मेथड। सबसे पहले तो हम इसको कंप्लीट बनाएंगे। तो कंप्लीट करने के लिए y स्क्वायर टर्म इसमें ऐड की विद कोएफिशिएंट 0, बाकी सारी टर्म्स हैं। इसके लिए क्या मेथड होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होती हैं उसको आप लीस्ट प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो ये 4 कैसे रिप्रेजेंट हो गया? 2 स्क्वायर, और ये 4 भी कैसा हो गया? 2 स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे?
जो पावर्स हैं, जो इंडिसेस हैं 2 के, वो लिखेंगे। यहाँ पर 2 नहीं है नीचे, यानी कि इसको क्या लेंगे 2 raised to the power 0, 0 2 2। नाउ डिवाइड बाय 1 2 एंड 3, तो ये नंबर आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है, एक लिस्ट इंटीजर लेना है जो कि इन नंबर, तीनों नंबर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब इसमें ये 1 आ रहा है, 1 एक इंटीजर इसमें ऑलरेडी सबसे बड़ा एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सारे छोटे हैं, तो हम क्या लेंगे 1, यानी कि जो लिस्ट मल्टीप्लायर है 2 का वो क्या होगा 2 raised to the power 1। और कोई नंबर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, m आपका 2 आ गया, हम सेकेंड इक्वेशन की रूट्स को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और उसका प्रोसेस क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है ये मल्टीप्लाई होगी किससे, m raised to the power 0, m raised to the power 1, m raised to the power 2, m raised to the power 3, यानी कि 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3। तो हमने इसको इससे डिक्रीज कर दिया। लेट अस सपोज वो इक्वेशन हमें z की फॉर्म में मिली, तो जस्ट ये एक सिंबल है, x लिखो, y लिखो, z लिखो, लेकिन हमें बाद में एक रिलेशन भी निकालना है, तो हम डिफरेंट वेरिएबल को यहाँ पर शो करते हैं। तो वही जो इक्वेशन थी उसको हमने z की फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कर दिया इन पावर से और इसको सॉल्व कर लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ से ये वही फॉर्म हो गई, z³ + 3h z + g = 0, where g = 6 and 3h = 3, h = 3। ठीक है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म। अब यहाँ से अगर आपको z और x के बीच में रिलेशन लेना है, जो z की जो रूट्स थी वो y की रूट्स का, y की रूट में क्या था उनका 2 का मल्टीपल, यानी कि 2y, और y क्या था, y हमारे पास था x - 1/2, तो z क्या आ गया 2x - 1। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन वो मिली है जो हमारी प्रॉपर फॉर्म में हो गई, जिसमें जो z का रिलेशन है वो गिवन इक्वेशन के साथ क्या है 2x - 1। नेक्स्ट है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही जो मान लीजिए आप किसी नंबर से रूट्स को डिक्रीज करते हैं, तो क्या उससे दोनों टर्म्स सेकेंड और थर्ड दोनों इकट्ठी डिक्रीज हो जाएंगी, और अगर ऐसा है तो हम उसे रिमूव करेंगे। नाउ दिस इज़ द गिवन इक्वेशन। अब इसके लिए आप ये रिज़ल्ट आप बड़ा इम्पॉर्टेंट जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं वो क्या है कि अगर हमें ये जो इक्वेशन इस फॉर्म में है और इसमें से सेकंड और थर्ड टर्म कब इकट्ठी एलिमिनेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो a0 a2 - a1² = 0। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी, जो गिवन इक्वेशन थी उसको इससे कंपेयर किया, वहाँ से ये दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया, a0 1 आ गया, 3a1 6 आ गया, 3a2 12 आ गया और a3 आ गया -9। तो आपको हमें वैल्यू मिल गई a0 a1 a2 a3 की। वो वैल्यूज़ हमने इस कंडीशन में पुट करके देखी, तो जब हमने इस कंडीशन में वैल्यू पुट की तो वो तो 0 आ गया, ये तो 2 है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इकट्ठी सेकंड और फोर्थ टर्म दोनों को रिमूव कर सकते हैं। अब सेकंड टर्म को रिमूव करने का हमें मेथड पता है, हम डिक्रीज करते हैं रूट्स को, गिवन इक्वेशन के रूट्स को बाय h, where h = -a1/na0, वो हमने निकाल ली यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, -2 से रूट को डिक्रीज कर देंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न। तो यहाँ से हमने इसको -2 से डिवाइड कर दिया, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या मिलेगी, आप देखो यहाँ पर ये सेकंड भी 0 है और थर्ड भी 0 है, तो ट्रांसफॉर्म क्या मिला, x³ - 17 = 0। सो फ्रॉम दिस way we can remove second and third term from the equation simultaneously by decreasing the roots of given equation by h, where h = -2। तो यहाँ से ये हमने इसके क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर या फिर क्यूब of the roots of given equation।